हिमाचल में इस बार किसकी बनेगी सरकार? क्या बीजेपी करेगी रिपीट या कांग्रेस करेगी कमबैक या आम आदमी पार्टी बिगाड़ेगी दोनों का खेल? ग्राउंड जीरो से दिखाएंगे हर विधानसभा सीट का हाल, वहां पर राजनीतिक माहौल क्या है। देखिए हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव की सबसे बड़ी कवरेज। नमस्कार, आप देख रहे हैं द भारत खबर। द भारत खबर की चुनावी यात्रा इस वक्त हिमाचल प्रदेश में है और हिमाचल प्रदेश के हम नगरोटा हलके में हैं और नगरोटा हलके का ये गीन नाम का एक गांव है। इस गांव में काफ़ी वार्ड भी है और एक वार्ड के अंदर हम हैं और यहाँ के लोकल लोग जो है वो आने वाली सरकार को लेकर क्या सोचते हैं, मौजूदा सरकार के बारे में क्या सोचते हैं, क्या इस इलाके का विकास जो बीजेपी की मौजूदा सरकार है, जो बीजेपी के मौजूदा विधायक अरुण कुमार है, उन्होंने यहाँ पर किस तरीके का काम किया है, सरकार से किस तरीके का काम करवाया है और आने वाले वक्त में जैसे कि हिमाचल प्रदेश का इतिहास रहा है, कभी कांग्रेस की सरकार तो कभी बीजेपी की सरकार, तो आने वाले वक्त में जब चुनाव इस साल के आखिरी में होंगे तो ये लोग क्या सोचते हैं, किस पार्टी की सरकार चाहते हैं, क्या कुछ काम हुआ है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राय सिंह है, मैं रिटायर्ड अध्यापक हूँ और हम ये चाहते हैं जैसे अभी जो सरकार चली है वो बहुत अच्छी चली है, आगे भी वही रिपीट करेगी और इन्होंने 5 साल में जो भी काम हमारे थे विकास के वो किए हैं। जन कल्याण योजनाएं जो हैं केंद्र की वो भी पूरी तरह से लागू हुई है, जैसे किसानों के लिए किसान निधि, फिर हमारा आयुष्मान योजना, फिर बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, फिर ये जो 9 योजना है वो अच्छी तरह से हुई हैं। हमारी राज्य सरकार जो हमारे मुख्यमंत्री जयराम जी की जो जन कल्याण योजना है वो भी पूरी तरह से हमारे गांव में लागू हैं। जैसे हमारा जो आयुष्मान के अलावा इन्होंने हिमकेयर कार्ड बनाया है, मनरेगा का काम अच्छा हो रहा है, जो भी हमारी डेवलपमेंट जो है वो बिल्कुल इस पर चली हुई है। आजकल हमारी JJM की स्कीम चली हुई है तो वो भी पूरी तरह से लागू है। ये जो काम तमाम आप बता रहे हैं ये पिछले लगातार 5 सालों से ही हो रहे हैं या चुनाव के वक्त अब होने लगे? नहीं, 5 साल लगातार हो रहे हैं, इसमें कोई रोक नहीं चली हुई है। ये जैसे ये हमारा ये कम्युनिटी हॉल है, महिला मंडल भवन है, इसके लिए हमारे विधायक ने पैसे मुहैया कराए, रोडों के लिए करा रहे हैं। अभी हमारा एक लोहारलाड़ी का रोड जो है वो करोड़ों में चला हुआ है। आप बताइए मुझे कि ये जो आपका गांव है इसमें ये तो विकास के बहुत सारे चीज़ें इन्होंने बताई कि काम बहुत हो रहा है, क्या ये जो मौजूदा सरकार है वो ठीक काम कर रही है क्या? देखिए मैं तो कहूँगा कि सरकार से अधिकतर लोग संतुष्ट हैं और बहुत बढ़िया काम किया है। 2 वर्ष का कार्यकाल थोड़ा कोरोना के कारण थोड़े से कामों में रुकावट आई है, लेकिन उसके बाद अब निरंतर कार्य हो रहे हैं और गाँव के लोग देखे खुशहाली में जी रहे हैं और सभी लोग खुश हैं और अच्छी सरकार है। चलो दोबारा फिर मौका मिलना चाहिए। यहाँ के जो विधायक है उन्होंने अपने स्तर पर काम किया है या उससे पहले जो विधायक हुआ करते थे उन्होंने कभी काम ही नहीं किया, तो ये वाले जो है अब अच्छा काम कर रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, पहले वाले विधायक भी काफ़ी अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन जो वर्तमान विधायक हैं अब क्योंकि पहली बार चुनकर आए हैं तो उम्मीदों पे थोड़ा सा शुरू में लगा कि कम उतरेंगे, लेकिन धीरे धीरे जब गति पकड़ी तो वो उनसे भी काफ़ी आगे निकल गए हैं। तो इस काम में मतलब जो वर्तमान विधायक हैं उनकी मतलब तारीफ बिल्कुल बनती है, जितने भी कार्य। यहाँ पे ट्रांसपोर्ट का, क्योंकि हम पहाड़ी इलाके में हैं तो यहाँ ट्रांसपोर्ट का भी ठीक है? हाँ, फिलहाल ट्रांसपोर्ट के लिए थोड़ी सी दिक्कतें हैं क्योंकि जो सड़क है कई जगह पे थोड़ी सी तंग हैं और सिंगल रोड है, पर कार्य हो रहा है। बड़ों की तरफ आपने देखा होगा थोड़े खुले रोड बन गए हैं, तो यहाँ भी धीरे धीरे काम और आगे बढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन धीरे धीरे कार्य प्रगति पर हैं। जैसे हिमाचल में कहते हैं कि 5 साल बीजेपी की सरकार, 5 साल जो है वो कांग्रेस की सरकार रहती है आमतौर पर, क्योंकि हिमाचल का वोटर समझदार है, वो बदलता रहता है सरकार ताकि विकास हो, इस तरह की बात कही जाती है। लेकिन इस बार जब पड़ोसी राज्य में एक नई पार्टी उभर कर सामने आई, पंजाब में आम आदमी पार्टी ने सरकार बनाई, तो वो कह रहे हैं कि आपके लगते हुए राज्य हिमाचल प्रदेश में भी जो है वो विस्तार करेंगे और अपने पैर जमाने की कोशिश करेंगे। तो आप देखते हैं इनमें से कि आम आदमी पार्टी भी हिमाचल में आ सकती है? नहीं, असर तो रहेगा उस पार्टी का भी, क्योंकि तीसरी पार्टी आएगी तो कुछ ना कुछ वोट वो दोनों तरफ से काट कर लेकर जाएगी। बाकी उनका देखा जाएगा, पंजाब में जो कार्य उनके चल रहे हैं अगले 3-4 महीने नज़र रहेगी किस प्रकार से वहाँ जो खालिस्तानी मूवमेंट है वो अगर बढ़ रहा है तो एक मतलब खतरे की बात भी रहेगी, तो वैसा भी थोड़ा सा चिंता रहेगी लोगों में कि अगर हाँ, कि जैसे सरकार तो कह रही है कि हमने जो है वो जो क्लेश हुआ था उसको सॉल्व कर लिया है, शॉर्ट आउट हो गया है,
तो अब आप जैसे कह रहे कि अगर वो सारी चीज़ें देखकर, पंजाब का काम देखकर हिमाचल की जनता जो है वो डाइवर्ट हो सकती है ना? हाँ, अगर वहाँ पे अच्छा काम रहेगा, सब कुछ ठीक होगा, कुछ वोट तो वो लोग काट कर ले जाएंगे। ऐसा नहीं सरकार बना पाएंगे, कहना मुश्किल है, लेकिन कुछ वोट वो दोनों तरफ से काटेंगे, कांग्रेस का भी और बीजेपी का भी काटेंगे। जितना हिस्सेदारी पुरुषों की होती है सरकार बनाने में, उतनी ही हिस्सेदारी आप तमाम महिलाओं की भी होती है। तो महिलाओं के नाते आपको क्या लगता है कैसी सरकार होनी चाहिए हिमाचल प्रदेश में? वैसे ठीक ही होनी चाहिए, काम होना चाहिए, सब कुछ सुविधा तो मौजूदा जो सरकार है वो काम कर रही है? अभी तो चला हुआ ही है काम, तो वैसे कर रही है, आगे देखेंगे ना। अब तो जैसे हिमाचल में पीछे भी कांग्रेस की सरकार रही, अब बीजेपी की सरकार है, तो ऐसे रिपीट होता रहता है ना? मतलब आप कहें कि एक बार बीजेपी की सरकार, एक बार कांग्रेस की सरकार, तो इस बार क्या लग रहा है? इस बार लग रहा है कुछ होगा, करेंगे तो ठीक है, सब कुछ देख। नई पार्टी आपके पड़ोसी राज्य में एक सरकार बनाई आम आदमी पार्टी ने, तो उसका भी कोई विकल्प दिखता है क्या यहाँ पर? हाँ जी, हो रहा है कुछ। कुछ और लोग हैं हमारे साथ, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। हेलो मैम, हेलो सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुदेश है, सुदेश राणा। ठीक है, आप मुझे ये बताइए कि बीजेपी की सरकार मौजूदा चल रही है, कांग्रेस की भी सरकार रही हिमाचल में, तो इस बार क्या लग रहा है, क्या माहौल बन रहा है यहाँ? यही है कि दोबारा रिपीट होगी रिपीट होगी जी, मतलब क्योंकि महिलाओं को क्या दिक्कत आती थी पहले की सरकारों में जो बीजेपी ने सॉल्व कर दी है? पेंशन्स है, जैसे ओल्ड लेडीज़ हैं जिनको पहले कोई रोज़गार का, अगर मान लो परिवार में कोई कमाने वाला नहीं था तो बुढ़ापे में कुछ नहीं था उनके पास, तो अभी लेडीज़ के लिए स्पेशल यही फैसिलिटी है कि उनको पेंशन लगवाई गई है। फिर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, रोज़गार भी है, एजुकेशन है, सब कुछ है। यहाँ ये जो गांव है, तो गांव के लेवल पे अगर हम बात करें तो स्कूल ठीक है, हाँ जी, स्कूल ठीक है, प्लस स्वास्थ्य सेवाएं यहाँ पर है कुछ, हाँ जी, हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट डिस्पेंसरी भी है, सब कुछ है, सारी फैसिलिटी है। इलाज वगैरह सब अच्छा होता है? बिल्कुल सर, सब कुछ। तो यहाँ पर जैसे हम देखते हैं कि महिलाओं को काफ़ी अट्रैक्टिव करते हैं अरविंद केजरीवाल, कहते हैं कि वो स्कूल बहुत अच्छे दिल्ली में बना दिए, स्वास्थ्य सेवाएं बहुत अच्छी कर दी, ऐसी कुछ बातें सुनने में आती हैं। वो आपके पड़ोसी जो राज्य पंजाब है वहाँ पे उनकी सरकार है, तो ये प्रभाव महिलाओं पे दिखता है यहाँ हिमाचल प्रदेश में कहीं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जो अभी चल रही है गवर्नमेंट अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है, क्योंकि अभी मॉड्यूलर स्कूल भी बने हैं, जैसे गवर्नमेंट स्कूल में काफ़ी आगे सुधार हुआ है, तो वो होगा आगे भी और भी। तो ऐसा कुछ नहीं है कि केजरीवाल के कहने अनुसार आगे कुछ होगा या यहाँ हिमाचल में कोई विकल्प दिखता है किसी तीसरी पार्टी का, या फिर कांग्रेस और बीजेपी ही रहेगी? यही दो पार्टी से विकल्प नहीं है। हाँ जी, आप बताइए, मुझे क्या नाम है आपका? मदन लाल जी। मुझे ये बताइए कि अब चुनाव आ रहे हैं तो क्या माहौल बन रहा है? मोल सर जो अभी चल रहा है वो तो ठीक ही है, किस पार्टी का लग रहा है? तरफ से बीजेपी। बीजेपी। हाँ जी, हाँ जी, ऐसा क्यों? क्योंकि काम वगैरह अच्छे हो रहे हैं और मोदी जी ने काफ़ी सुधार किए हैं, काफ़ी योजनाएं शुरू की हैं। हाँ जी, यानी उनकी योजनाएं जो है वो लागू हो रही है, इस वजह से आप कह रहे हैं कि एक बार फिर से। बिल्कुल। तो कांग्रेस भी सरकार रही यहाँ पे, और इस बार तीसरा विकल्प भी कह रहा है कि जैसे अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी वो कह रही है कि हिमाचल में चुनाव लड़ेंगे। तीसरे विकल्प के तौर पे देखते हैं। उनका कोई नामो निशान ही नहीं है यहाँ पे। अच्छा नगरोटा में कोई मतलब नहीं जानता, तो आपके हिसाब से एक बार फिर से रिपीट करेगी? रिपीट करेगी। तो नगरोटा हलके के एक और इलाके में हम हैं, ये भी एक गांव है, और यहाँ पर हम जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ क्या कुछ विकास हुए हैं, किस तरीके की सरकार ने यहाँ पर काम किए हैं और क्या लोग यहाँ पर चाहते हैं। क्या नाम है जी आपका? कैप्टन रमेश चानू। मुझे ये बताइए कि मौजूदा जो बीजेपी की सरकार है वो काम ठीक कर रही है? बहुत अच्छा काम किया है। ये पहले रोड जो है कच्चा था, ये जो है पक्का रोड किया है, ये रेन सेटर बनाया है इन्होंने नया, और ये देखो काम लगा हुआ है आगे तक, ये जो है पूरा कच्चा था रोड। ठीक है। ये जो है सड़क का जो काम है वो ठीक लेवल पे कर रहे हैं। बहुत अच्छा किया है। ये पहले जो कच्चा था तो इन्होंने कैसे ना कैसे इधर काम, अभी भी काम चला हुआ, वो ढेर लगे हुए हैं बजरी के, और ये रेन सेटर बहुत ज़रूरी था यहाँ पर। ये भी रेन सेटर विधायक महोदय ने बनाया है।
अरुण कुमार ने। तो ये जैसे हिमाचल में एक परंपरा चलती आई है कि 5 साल के बाद में सरकार बदलते हैं, कांग्रेस और बीजेपी की ही सरकार रही है ना, करीब करीब। तो इस बार क्या लग रहा है, क्या बीजेपी दोबारा से आएगी या फिर कांग्रेस की वापसी होगी? काम को देखने से तो ऐसे लगता है कि बीजेपी ही आएगी। काम जो है हमने यहाँ देखे हैं नगरोटा में, काफ़ी रोडों का जाल जो बिछा दिया है विधायक महोदय ने, और इन्होंने सीएम से मिल मिला के काफ़ी पैसा लिया है और रोडों को जाल तक बिछा दिए हैं। चंगर के यहाँ पे क्षेत्र जैसे स्वास्थ्य की बात करें तो अस्पताल वगैरह है कुछ? अस्पताल है, बहुत अच्छा डिस्पेंसरी है। कितनी दूर है यहाँ? यहाँ से 1 किलोमीटर है। एक स्कूल? अच्छा फेस्टिवल, अच्छी फेस्टिवल है। हाँ, अच्छी। मतलब स्कूल वगैरह कैसे हैं यहाँ के? स्कूल भी अच्छे हैं। यहाँ से 8 क्लास तक का स्कूल है 1 किलोमीटर पे, 5 क्लास का आधे किलोमीटर पे स्कूल है। फिर स्कूल की कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आपको जैसे आंगनवाड़ी है, ये भी स्टार्ट किया हुआ है। जैसे हिमाचल में कभी बीजेपी की सरकार, कभी कांग्रेस की सरकार, क्या तीसरा विकल्प भी कोई है क्या हिमाचल के लिए? तीसरा के बारे में सोच रहे हैं वैसे कुछ? तैयार तो हो रहा है, परंतु कामयाब नहीं होगा यहाँ। कौन? यहाँ जो है बीजेपी और कांग्रेस ही काम करती है। तो इस बारी जो बीजेपी बनी है तो बीजेपी ने काफ़ी काम किया है, तो हमें उम्मीद है कि बीजेपी ही आएगी। एक और हमारे साथ युवा साथी है, तो युवा इस बार क्या सोच रहा है कि राजनीति में कौन सी पार्टी ऐसी है जो हिमाचल प्रदेश के लिए बेहतर होगी? जी, अभी तक जो सरकारें थी, जो पहले आप बोलते थे बदलाव होता था, 5 साल बीजेपी 5 साल कांग्रेस, लेकिन अभी जो मौजूदा हालात हम देख रहे हैं यहाँ पे, जो बेजीता हमारे जो लोकल विधायक है श्री अरुण कुमार कुक्का जी, उनके नेतृत्व में जो कार्य हो रहा है वो बहुत ही अच्छा कार्य हो रहा है। चंगर जो क्षेत्र होता था, पहले होता था कि नगरोटा और चंगर एक अलग अलग क्षेत्र होते थे हमारे बीच। अभी जो यहाँ नगरोटा के लेके अगर हम चंगर को देखें तो विकास में एक मतलब अलग ही पहचान मिल रही है जो यहाँ का हमारा लोकल इलाका है। किसी भी सरकार के 3 जो है मुख्य उद्देश्य होते हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार। स्वास्थ्य में भी अच्छी सरकार का अभी तक बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा है। जैसे एक सांसद मोबाइल सेवा जो है गवर्नमेंट की तरफ से शुरू हुई है, जो मतलब एक अच्छा स्वास्थ्य की तरफ से पहली जो है पहचान मिल रही है यहाँ के लोगों को। दूसरा, शिक्षा में भी अच्छा है, लेकिन रोजगार में हमारी जो सरकार है वो थोड़ी नम है। हम ये नहीं बोलते कि बहुत अच्छी है। रोजगार मुद्दा जो है वो पूरे देश में ही है, तो हिमाचल प्रदेश में भी है। हाँ जी, बिल्कुल। रोजगार का मुद्दा जो है हिमाचल में एक बहुत ही बड़ा अभी तक मेरे को लगता है कि मुद्दा रहेगा। हाँ जी, और इसके लिए बाकी जो आप कह रहे थे कि तीसरा, या यहाँ के लोकल जो लोग कहेंगे या बाहर के जो कह रहे हैं कि तीसरा भी एक सरकार का विकल्प है, अभी तक जो पंजाब के लोकल एरिया को देखते हुए लगता है कि भी पंजाब में जैसे तीसरी सरकार है, पर हिमाचल में जिस तरह का उद्देश्य है जो सीएम का है हमारे माफ़ी चाहूँगा जयराम जी की तरफ से, पर बहुत ही अच्छा मतलब ये है कि हम नहीं समझते कि तीसरा भी कोई विकल्प अभी जो है सरकार का यहाँ पे हिमाचल में बन पाएगा। यहाँ पे जैसे आपने कहा तमाम चीज़ें आपने बता दी कि ये है, तो जैसे ये पहाड़ी इलाका है, दूर दूर घर भी है लोगों के, तो यहाँ पे जैसे कानून व्यवस्था कैसे मेंटेन होती है, मतलब लोग कैसे देख? व्यवस्था इसलिए मेंटेन होती है क्योंकि यहाँ के हिमाचल के जो लोग हैं बहुत ही शांत स्वभाव के हैं और लड़ाई झगड़े में विश्वास नहीं करते हैं। अगर छोटी मोटी लड़ाई झगड़ा हो जाए तो वो अपने ही लेवल पे जो है वो सॉर्ट आउट हो जाता है। इस चक्कर में जो है यहाँ पे कानून व्यवस्था भी अच्छी है, पुलिस का भी एक अच्छा रिस्पॉन्स रहता है, लेकिन लोग जो हैं, लोगों की जो इस तरह से बिहेव है कि कानून की इतनी ज़्यादा व्यवस्था की ज़रूरत पड़ती नहीं है। जी, यही। सरकारी महकमों में अगर काम की बात करें, भ्रष्टाचार की बात करें, तो यहाँ भ्रष्टाचार नहीं हो रहा। देखो, अगर मैं बोलूँ, मेरे को ये नहीं मैं बोलूँगा कि 4 लोग ये बोल रहे हैं कि भ्रष्ट हैं। जब तक हम नहीं जाएंगे, हम नहीं बोलेंगे, अगर हमने काम करवाया है, अगर हमने भ्रष्टाचार देखा नहीं, तो हम नहीं बोल पाएंगे कि भ्रष्टाचार है। अभी तक जितना हमने काम करवाया वो बहुत ही अच्छी सरकार का जो है सरकारी तंत्र चल रहा है। कुछ महकमों में होगा, लेकिन जब तक हमारे सामने नहीं आएगा तो हम ये चीज़ नहीं बोल सकते कि वो जो है सरकारी तंत्र भ्रष्ट है या जो भी है। जी, ठीक है। तो ये जो तमाम लोग हैं, मैंने पहले भी बताया था कि दूर दूर गांव हैं, तो कुछ युवा और हैं, इनसे भी जान लेते हैं कि
क्या चाहते हैं, क्या मौजूदा सरकार काम ठीक कर रही है? हाँ जी सर, बिल्कुल ठीक कर रही है। आने वाले जब चुनाव होंगे 2000 इसी साल के आखिरी में 2023 में, तब क्या लगता है आपको 22 के आखिरी में जब होंगे कौन सा पार्टी जो है वो सरकार बनाएगी? क्योंकि कांग्रेस भी हर 5 साल के बाद में हिमाचल के लोग चेंज करते रहते हैं ना सरकार को। इस बार तो बीजेपी है, तो क्या रिपीट करेगी? इसके बारे में तो अभी स्पष्ट रूप से बता नहीं सकते हैं कि रिपीट करेगी या कि यही सरकार रिपीट करेगी या नई सरकार बनेगी। तो तीसरा विकल्प युवा सोच रहे हैं इस बार? जैसे हिमाचल में अभी तक 2 ही विकल्प हैं, जैसे तीसरा विकल्प के बारे में कुछ बता नहीं सकते हैं ढंग से। हाँ जी। आपको क्या लगता है कि कौन सी सरकार बेटर, कांग्रेस की या बीजेपी की जो चल रही है? ठीक है, वो जैसे चली हुई सरकार तो ठीक है अभी। हाँ जी। आने वाले समय में क्या लगता है कौन सी सरकार, क्या बीजेपी रिपीट करेगी या फिर जैसे हिमाचल में है पलट देते हैं हर 5 साल के बाद? नहीं, अभी कुछ नहीं बोल सकते। अभी जैसे चली हुई सरकार ठीक कर रही है अपना काम, वो ठीक चले मतलब। हाँ जी, हाँ जी। तो ये जो तमाम लोग हैं यहाँ के नगरोटा हलके का, ये गांव मैंने आपको बताया भी था कि दूर दूर गांव है तो मुश्किल होती है लोगों को इकट्ठा करने के लिए। पहाड़ी इलाका है तो इस वजह से, और लोग बाग कम भी है, छोटे छोटे कस्बों में, छोटे छोटे जो है वार्डों में बंटे हुए हैं, इसलिए। तो फिलहाल इस हलके में इतना ही। मिलते हैं किसी और हलके में और जानते हैं वहाँ की जनता क्या चाहती है। क्या बीजेपी के जो 4.5 साल हुए हैं उनके काम से संतुष्ट है, या फिर जिस तरीके का हिमाचल प्रदेश में हर 5 साल के बाद में सरकार जो है वो बदलती रहती है, उसी के तहत जो है कांग्रेस वापसी करेगी या फिर कोई तीसरा विकल्प जो है लोगों के सामने आएगा। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।